अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। माशाल्लाह से रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है। तो आज का मैं व्लॉग सेकंड रोज़े से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट रोज़े पर आप लोगों को पता है कि नहीं पता होती रूटीन, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो असर की नमाज़ जो है वो मैंने पढ़ ली थी यहाँ पर, और अब मैं फ़्रूट कट कर रही थी फ्रूट चाट बनाने के लिए। फ़्रूट चाट जो है वो मैं सबसे पहले बना के रखती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम करती हूँ। सबसे पहले मैंने बनाना कट किया है, फिर मैंने एप्पल कट किया है। आपके पास जो जो फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो सब कट करके डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर कीवी, बनाना, एप्पल और ग्रेप्स ऐड किए थे। तो ये सब हम कट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से कट कर लें, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो वैसे। तो मैंने नॉर्मल साइज़ के कट किए हैं। और अब हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे, और एक हम इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है, ये बहुत अच्छे फ्रूट्स के टेस्ट आ जाते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसके ऊपर 1 स्पून जो है वो शुगर ऐड कर देंगे। फ्रूट चाट में शुगर हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि एक तो इनका कलर ख़राब नहीं होता, सेकंड जो है इसका टेस्ट, जितने भी फ्रूट्स एक साथ मिक्स होते हैं इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए आप भी शुगर ऐड कीजिएगा, उसके बाद मिक्स करके आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। अब हम पानी की तैयारी करते हैं। ड्रिंक में आज रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 लेमन लिया है बड़े साइज़ का, और इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। लेमन जो है वो बहुत मज़े का टेस्ट देता है रूह अफ़ज़ा के अंदर। जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा कि कितना मज़े का लगता है। तो हमने पहले ही एक बर्तन में पानी, चीनी और लेमन जो है वो ऐड करके रख दिया था ताकि जो वो डिसॉल्व हो जाए। अब हमने इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर दिया है, कुछ पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए हैं, और रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। पानी के अंदर शुगर तो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी थी, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, जितना हमें पानी बनाना है उतना। अब हम ड्रिंक के अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे, और हमारा ड्रिंक जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम यहाँ पे बैंगन के पकौड़ों की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें जितना बेसन आप लोगों ने पकौड़े बनाने उतना बेसन लीजिएगा। तो उसको हम एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप ब्लेंड नहीं करना चाहते आप हाथ की मदद से ब्लेंड कर लीजिएगा, पर रोज़ों में आपको पता है एनर्जी कम होती है, तो इसलिए मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो नमक का ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर गरम मसाले का ऐड करेंगे, और 1 चम्मच भर के ही हम ज़ीरे का ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब हम मिक्स पकौड़ों की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने प्याज लिए हैं 2 बड़े साइज़ के स्लाइस करके, और मैंने इसके लिए धनिया लिया है चॉप करके। इसके लिए मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं छोटी कट करके, और इसके लिए मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी कट कर लिया है। इसके लिए मसाले जो है वो गरम मसाला लिया है, सूखा धनिया लिया है, भुना हुआ धनिया लिया है, नमक और कुटी लाल मिर्च लिया है। थोड़ा सा हमारा बीट किया हुआ बेसन बच गया था, वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर तो इसके लिए इनफ हुआ तो ठीक है, नहीं इनफ हुआ तो हम इसके अंदर दूसरा बेसन ऐड कर देंगे। दूसरा बेसन जो है वो हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने राइस पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। लास्ट में मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च कट करके ऐड कर दी है, इसके बहुत मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम बैंगन की तैयारी करते हैं। बैंगन जो है वो मैंने 3 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको हम स्लाइस कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं, मैं वैसे गोल गोल कट कर रही हूँ। ये बहुत मज़े के बहुत लजीज पकोड़े बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इन सबको इसके अंदर डिप कर देंगे। इतने अच्छे तरीके से हमने बैंगन को इसके अंदर डिप करना है कि कोई भी बैंगन जो है वो बाहर ना रहे। बिल्कुल सारे बैंगन जो अच्छे से बेसन के अंदर कोट हो चुके हों। दोनों हमारे पकौड़ों का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम सबसे पहले अपने बैंगन के पकौड़ों को तलेंगे। बिल्कुल आपने इस तरह से तलना है जैसे मैं तल रही हूँ। बैंगन के पकौड़े जो है वो थोड़े से फूलने लगेंगे और खुद ब खुद ही ऊपर आने लगेंगे। बैंगन के पकौड़ों पर जब इस तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इन पकौड़ों को निकाल लेंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल रेडी है। इनको हम डिश आउट कर देंगे। माशाल्लाह से क्रिस्पी से हमारे बैंगन के पकौड़े जो हैं वो तैयार हो गए। अब हम ऑयल क्लीन करके अपने मिक्स पकौड़ा का जो हमने मिक्सर बना के रखा था वो ऐड कर देंगे।
आप इसको जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इन पकौड़ों को अच्छे से पकाने का और ना जले हों, बस पके हुए अच्छे से हों, तो उसकी एक ही टिप है कि आपको सबसे पहले ऑयल थोड़ा गर्म करना है, उसके बाद आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको पकाना है। इससे ये है कि इनका कच्चापन दूर हो जाता है और ये जलते भी नहीं हैं और ना ही ये कच्चे रहते हैं। पकोड़े हमारे अच्छे से पक चुके हैं, इन पे बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और अब हम अपने पकोड़ों को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेन आउट कर लेंगे। इस तरह से ये पकोड़ों का ऑयल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो स्ट्रेनर की मदद से ही कीजिएगा। अब ऑयल जो बचा हुआ था इसके अंदर हम अपनी शामी बेसन लगा के फ्राई करेंगे। शामी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ये वही शामी है। इनको मैं अंडा लगा के नहीं, बेसन लगा के फ्राई करती हूँ। इससे ये बहुत ज़्यादा मज़ीद मज़ेदार बन जाते हैं और टूटते भी नहीं। आप लोग मेरे कहने पर एक दफ़ा शामी इस तरह से फ्राई करके देखिएगा। यहाँ पर हमारे इफ्तार का भी टाइम हो चुका था, टेबल मैंने लगा दी थी। चलें जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।